हेलो दोस्तों, परपेचुअल लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम रियल लाइफ एक्सपीरियंस एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नाम से एक सीरीज चला रहे हैं। तो ये उसका आज दूसरा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने एसएलडी के बारे में थोड़ा सा देखे थे। आज हम इसका थोड़ा एक्चुअल ओवरव्यू ले लेते हैं एसएलडी का। तो ये हमारा सब स्टेशन का ओवरऑल एसएलडी है। हमारा सब स्टेशन 400 बाय 220 केवी का सब स्टेशन है। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दो 400 का बस है। ये दोनों 400 केवी का बस है और ये 220 साइड में ये दोनों 220 केवी का बस है। और ये जो है आपका 220 केवी का टीबीसी बस है। टीबीसी मतलब कि ट्रांसफर बस कपलर। ये है ट्रांसफर बस है, टीबी बस। आपका 220 केवी का ट्रांसफर बस है ये। और ये दोनों आपका आईसीटी है। आईसीटी का मतलब क्या होता है? इंटरकनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर। और ये दोनों जो है 400 बाय 220 बाय 33 केवी 315 MVA रेटिंग का ट्रांसफॉर्मर है। और ये दोनों आपका रिएक्टर है और इसका रेटिंग है 400 केवी 125 MVAR का रेटिंग है ये। और आपका ये जो है ये भी एक तरह का रिएक्टर है। इसको हम लाइन रिएक्टर बोलते हैं और इसका रेटिंग है 400 केवी 50 MVAR का रेटिंग है और ये लाइन के साथ में कनेक्टेड है। और आपका यहाँ पे एक और इक्विपमेंट है, इसको बोलते हैं NGAR। NGAR का मतलब क्या है? न्यूट्रल ग्राउंड रिएक्टर। और इसकी रेटिंग है 1.5 MVAR। ठीक है। और आपका इसके पास एक और इक्विपमेंट है, ये वाला। इसको बोलते हैं FSC। FSC का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड सीरीज कंपनसेशन। और इसकी रेटिंग है 68.08 MVAR। और FSC का मुख्य काम क्या होता है? पहला तो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है और दूसरा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर जो FSC है ये 40% कंपनसेशन वाला FSC है। मतलब कि जो भी पावर फ्लो हो रहा है उसको 40% तक इंक्रीज करता है। और हमारे इस सब स्टेशन में लास्ट टाइम हमने देखा था कि 4 लाइन है। 400 केवी का 4 लाइन है और 220 केवी का 2 लाइन है। तो ये दोनों लाइन 1 लाइन 2 है और ये दोनों जो है आपका NTPC से आ रहा है। मतलब कि ये दोनों लाइन आपका इनकमिंग लाइन है और ये दोनों 400 केवी के है। और आपका ये तीसरा लाइन है, ये आपका आउटगोइंग लाइन है। और ये आपका यहाँ पे चौथा लाइन है, ये आपका आउटगोइंग लाइन है। और 220 साइड में आपका ये दोनों लाइन है, ये 220 केवी का लाइन है। और आपका ये दोनों जो लाइन बचा है ये स्पेयर है। मतलब कि इसमें अभी कोई भी लाइन कनेक्ट नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा टोटल सब स्टेशन शो होता है। तो यहाँ पे बे किसको कहते हैं? आपने बे का नाम सुना ही होगा कि एक बे क्या होता है। तो आपका जो ये वाला जैसे हिस्सा है इसको हम एक बे बोलते हैं, इसको एक बे बोलते हैं और इसको एक बे बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं इंडिविजुअल हर एक बे का नेम लिखा हुआ है। हम आगे देखेंगे कि इस बे में कौन कौन सी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। और इस बस से लेकर एक बस से लेकर दूसरे बस के बीच में जो बे कनेक्ट होता है, जनरली ये 3 बे मिलकर कनेक्ट होता है। तो इसको हम एक डाया बोलते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये ओवरऑल
सब स्टेशन का SLD है। नेक्स्ट है हमारा सब स्टेशन के साथ कनेक्टिविटी। लास्ट हमने देखा था अभी पिछले SLD में कि हमारे सब स्टेशन के साथ में 4 लाइनें कनेक्टेड है 400 kV का, जहाँ पे ये 2 लाइन जो है सिंगल सर्किट लाइन है और आपका ये 2 लाइन जो है ये डबल सर्किट लाइन है, और आपका ये 220 kV का 2 लाइन जो है ये भी डबल सर्किट लाइन है। तो सिंगल सर्किट लाइन और डबल सर्किट लाइन क्या होता है? सिंगल सर्किट लाइन का मतलब होता है कि एक टावर में आपका एक ही लाइन पास हुआ होता है, जबकि डबल सर्किट लाइन में एक टावर में आपका 2 लाइन पास किया होता है, तो उसको हम डबल सर्किट लाइन बोलेंगे। नेक्स्ट है, जैसे कि हमने देखा था कि डाया और बे क्या होता है, तो ये आपका एक बे कहलाता है, ठीक है। और ये एक बस से लेकर दूसरा बस के बीच में जो कनेक्शन होता है इसको हम एक डाया बोलते हैं, ठीक है। तो एक बे में क्या क्या इक्विपमेंट कनेक्ट होता है? पहला है सर्किट ब्रेकर, दूसरा है सीटी, तीसरा है आइसोलेटर और चौथा है आपका अर्थ स्विच। आइसोलेटर दोनों साइड कनेक्ट होता है, अर्थ स्विच दोनों साइड कनेक्ट होता है। सीटी जो है दोनों साइड कभी कभी कनेक्ट किया जाता है और कभी कभी सिंगल साइड भी कनेक्ट किया जाता है। वैसे अभी जितना भी मॉडर्न जितना भी सब स्टेशन बन रहा है सभी में अभी एक ही साइड में सीटी कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक बे का जितना भी इक्विपमेंट है उसका एक नॉमेनक्लेचर यूज किया जाता है। जैसे कि सर्किट ब्रेकर में देख सकते हैं कि यहाँ पे 52 यूज किया है, तो 52 जो है सर्किट ब्रेकर के लिए यूज करता है। सीटी के लिए सिंपल बे के नेम के साथ में सीटी कनेक्ट लगा दिया जाए तो उसका नाम होता है। और आइसोलेटर, जितना भी आइसोलेटर को हम 89 से डिनोट करते हैं और अर्थ स्विच को हम 89E पे डिनोट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 89A और यहाँ पे 89B, क्योंकि ये दोनों साइड में आइसोलेटर होता है। तो आपका इक्विपमेंट के लिए भी ऐसा ही आइसोलेटर के लिए नॉमेनक्लेचर होता है। जैसे कि आपको मान लीजिए रिएक्टर है, तो रिएक्टर के लिए आपको 89R यूज करते हैं और उसका अर्थ स्विच के लिए 89RE। आपका ट्रांसफार्मर के लिए 89T और 89TE, और लाइन के लिए 89L और 89LE। तो इस टाइप से नॉमेनक्लेचर होता है ताकि हम इजीली कोई भी लोकेशन को आइडेंटिफाई कर पाएँ। क्योंकि अगर कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हमारे सबसे जरूरी चीज़ होता है कि उस लोकेशन पे जल्द से जल्द पहुंचना। तो इस वजह से हर एक लोकेशन का एक नॉमेनक्लेचर दिया होता है। नेक्स्ट है कि हमारा सब स्टेशन में या फिर एक सब स्टेशन में क्या क्या चीज़ें होती है मुख्यतः। तो सबसे पहला तो ट्रांसफार्मर होता है। जैसे कि हमारा सब स्टेशन में 315 MVA का ट्रांसफार्मर है। रिएक्टर ट्रांसफार्मर का काम क्या है? ट्रांसफार्मर का काम है कि वोल्टेज लेवल को कम करना। जैसे कि यहाँ पे 400 kV के वोल्टेज को 220 kV में और 33 kV में रिड्यूस कर रहा है, ये इसका मेन काम है यहाँ पे। दूसरा है रिएक्टर। रिएक्टर का काम क्या होता है? ये कैपेसिटिव पावर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। हमारा सब स्टेशन में 2 टाइप का रिएक्टर लगा हुआ है, एक बस के साथ में और एक लाइन के साथ में। तो बस के साथ में जो रिएक्टर लगा है वो बस का कैपेसिटिव पावर को एब्जॉर्ब करेगा, और लाइन के साथ में जो रिएक्टर लगा है वो लाइन का कैपेसिटिव पावर को एब्जॉर्ब करेगा। नेक्स्ट है सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर का काम एक स्विचिंग डिवाइस की तरह काम करता है। स्विचिंग का मतलब है कि मान लीजिए कोई फॉल्ट आया किसी लाइन में या फिर किसी इक्विपमेंट में या किसी भी बे में, तो सर्किट ब्रेकर का मुख्य काम है कि वो फॉल्टी जोन को, जो कि फॉल्टी एरिया है, उसको अलग कर दें ताकि बाकी इक्विपमेंट जो है सेव हो पाए। नेक्स्ट है सीटी और सीवीटी। ये दोनों का मेन काम होता है, मेन 2 काम होता है। एक तो आपका मीटरिंग के लिए होता है और दूसरा आपका प्रोटेक्शन के लिए होता है। मीटरिंग मतलब कि कोई भी लाइन में कितना करंट या वोल्टेज फ्लो हो रहा है उसके लिए
मीटरिंग का यूज करते हैं। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन जैसे कि आपने देखा कि जब भी कोई फॉल्ट आता है तो सर्किट ब्रेकर उसको अलग कर देता है, लेकिन सर्किट ब्रेकर को कैसे पता चलेगा कि किसी भी लाइन में फॉल्ट आया है? तो वो बताने का काम एक इक्विपमेंट होता है, रिले। रिले जो है सर्किट ब्रेकर को कमांड देता है ट्रिप करने के लिए, और लाइन या फिर इक्विपमेंट या फिर बे जो है ट्रिप हो जाता है। तो रिले को कौन कमांड देता है? रिले को कमांड देता है ये सीटी और सीवीटी, ये दोनों से रिले को कमांड जाता है। ये दोनों मिलकर रिले को कमांड देता है और रिले आपका सर्किट ब्रेकर को कमांड देता है। तो इस प्रकार से ये ओवरऑल काम करता है। आइसोलेटर, आइसोलेटर का मेन काम है कि जब भी कोई मेंटेनेंस काम होता है तो वो उस बे को या उस इक्विपमेंट को अलग कर देता है। जैसे कि हमने पिछला देखा था कि वहाँ पे दो आइसोलेटर कनेक्टेड है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि दो आइसोलेटर कनेक्टेड है। तो मान लीजिए हमें इस बे को मेंटेन करना है, ठीक है। मान लीजिए इस बे को, सिर्फ मान लीजिए 408 को आप देखिए, इस बे को यदि मेंटेन करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस ब्रेकर को ओपन कर देंगे ताकि इस बीच में जो भी लाइन फ्लो हो रहा है, जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो रुक जाए। और ये आइसोलेटर को हम ओपन कर देंगे दोनों साइड से, जिससे कि ये जितना भी आपका चार्ज एरिया है, चार्जिंग जोन है, ये दोनों मान लीजिए चार्ज में है, तो ये दोनों जो है अलग हो जाएगी इन दोनों से। और हम इस जो अर्थ स्विच है, अर्थ स्विच को दोनों साइड से कनेक्ट कर देंगे ताकि जो भी इसमें बचा खुचा चार्ज है वो ग्राउंड हो जाए और हम इस जोन में सेफली काम कर पाएँ। तो यहाँ पे जो सर्किट ब्रेकर है और जो सीटी है, इसका अलग अलग टेस्टिंग होता है। इसका ये एक फिक्स्ड टाइम में इसका टेस्टिंग किया जाता है। वो हम आगे देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा टेस्टिंग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इक्विपमेंट था वेव ट्रैप। वेव ट्रैप मेनली पीएलसीसी के लिए यूज किया जाता है। पीएलसीसी क्या होता है? पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन। तो ये एक तरह का कम्युनिकेशन के लिए है। मतलब कि मान लीजिए कोई लाइन है, ठीक है, कोई लाइन गया है, दो टावर के बीच में कोई लाइन है, सॉरी दो सब स्टेशन के बीच में कोई लाइन है, और एक साइड से लाइन ट्रिप हो गया, तो दूसरा साइड को कैसे पता चलेगा? दूसरा साइड में भी कोई सेंसिंग एलिमेंट होना चाहिए, तो आपका पीएलसीसी भेजता है। पीएलसीसी के द्वारा ही ये दोनों लाइन एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। वो हम आगे और भी डिटेल में थोड़ा देखेंगे कि ये कैसा किया जाता है। तो आप इस प्रकार से अभी जानिए कि ये मेन इक्विपमेंट होता है जो किसी सब स्टेशन में जरूरी होता है। और भी इसमें इक्विपमेंट होता है, जैसे कि हमने बात किया था रिले। तो रिले जो है एक तरह का सेंसिंग डिवाइस है। ये जो है करंट और वोल्टेज का जो एक रेंज होता है, उसमें एक रेंज सेट कर दिया जाता है। उस रेंज को वो लगातार मॉनिटरिंग करता रहता है, और जब भी उस रेंज को वो ब्रेक करता है तो वो उसको अलग अलग सिग्नल प्रोवाइड करता है। जैसे कि सीबी को ट्रिप करने के लिए रिले कमांड देता है। ये हम आगे और भी देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपको कोई भी डाउट हो तो हमें आप इस मेल आईडी पर मेल भेज सकते हैं। थैंक यू।